पहले क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 और AP दिया अपन को इसके लिए क्या दिया 6 9 12 15 बस फाइंड करो इसका आंसर निकालो जस्ट क्या किया अपन ने इसमें A25 को क्या लिखा A+24 और माइनस ऐसे A+24D ऐसे A+14D माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से प्लस ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल क्या बचा 14 माइनस 10D तो ये क्या हो जाएगा 10D और डिफरेंस कितना था 3 तो 10 × 3 कितना हो गया 30 7 को सेकंड वाला इसी का और में इफ 7 टाइम ऑफ 7 टर्म 7 टाइम ये कल किया था ना अपन ने 7 टाइम ऑफ 7 टर्म ऑफ EP is equal to 5 टाइम ऑफ 5th टर्म 7th टाइम ऑफ 7 टर्म 7 टर्म क्या होगा A7 और EP is equal to 5 टाइम ऑफ 5th टर्म 5 टाइम ऑफ 5th टर्म मतलब A5 इसके इक्वल है फाइंड द 12th टर्म मतलब A12 फाइंड करना है अपन को क्या फाइंड करना है A12 फाइंड करो ये नहीं आ रहा इसमें क्या किया अपन ने पहले A7 की वैल्यू रखी A7 की वैल्यू कितनी जाएगी तनिष तुम भी बोला करो यार छुपी करके A+60 लिखना ना यार 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 A+40 फिर 7A plus 42D equal to 5A तो तनिष तुम्हारी आवाज नहीं आ रही plus 20 फिर 7A minus 5A equal to 2A ये 5 इधर आ जाएगा equal to 20 minus 42 20D minus 42 minus 22 minus 22D equal to A यहाँ पे कितना बचा 2 से ये 11 बार में कैंसिल minus 11D A की वैल्यू -11D अपन को A12 फाइंड करना था A plus 11D A plus minus 0 तो 11D की वैल्यू पता है अपन को कितनी है -A है तो प्लस A की जगह पे इसकी पूरी की वैल्यू -A पुट कर देंगे प्लस से माइनस से 0 ठीक है इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that quadratic equation has two equal roots ये भी कल पूछा था सेकंड वाला ये कर लोगे तनिष फिर से सर बहुत टाइम लगाया तुमने सेकंड क्वेश्चन में क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है ना so that the quadratic equation mx of 5x minus 6 plus 9 equal to 0 has two equal roots इसमें क्या है रूट्स इक्वल है इक्वल रूट वाली कंडीशन लगानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ m देखना सॉल्यूशन तनिष देखना इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है d इक्वल टू क्या जाता है 0 d की वैल्यू क्या आती है तो -4ac इक्वल टू 0 इसके लिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी प्लस c इक्वल टू 0 तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करके ax बनाएंगे mx का 5 में मल्टीप्लाई करो 5mx mx का 6 में करेंगे प्लस का 9 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कंपेयर करेंगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a इक्वल टू
5m रियली x नहीं आता। b equal to minus 6m 6m और c की वैल्यू 9 9। यहाँ तक ठीक। अब क्या करना है अपन को, इसमें वैल्यू पुट करनी है। b की जगह पे क्या पुट करेंगे, minus 6m -6m का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है 5m 5 और c की वैल्यू 9 5m 5m ठीक है। 6 का स्क्वायर 36m माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 29 का 180 का माइनस का 180 m और यहाँ से 36 कॉमन आ जाएगा, m भी कॉमन आएगा, m minus 5 m - 5 36 के टेबल में 5 बार में 180 equal to 0 इक्वल टू 0। तो m की यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी, कंपेयर करेंगे, एक तो 5 मिल जाएगी और एक क्या मिलेगी 0। और इक्वल रूट्स की कंडीशन है तो दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। ये तो अपनी अलग अलग आ रही है। m की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, 9 बचेगा। m की जगह पे 0 पुट करके देखो क्या होगा। m की जगह पे 0 पुट किया, ये 0 ये भी 0 पूरा, तो 9 इक्वल टू 0 बचेगा। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो 0 वैल्यू तो रख ही नहीं पाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा फाइनली m इक्वल टू 5 और 2 इक्वल रूट से तो दोनों 5 आएंगे, दोनों क्या आएंगे 5। 2 इक्वल रूट्स रहते तो बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे r और यहाँ पे 2r इन ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, राइट एंगल 90 का इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा PA। क्या लगा है इसमें, रिलेशन अपने पास टाइम है। अगर इसे थीटा मान ले, यही फाइंड करना अपन को। ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। रिलेशन किसमें मिलता है, साइन थीटा में। परपेंडिकुलर कितना r, हाइपोटेन्यूज 2r, r से r कैंसिल, 1:2 आ गया। 1:2 साइन में वैल्यू किसकी होती है 30 की। ये तो थीटा ही रहेगा ना, ये कितना रहेगा थीटा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे इसे साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 रहती है, ठीक है। साइन से साइन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, थीटा 30 आ गया। और ये जो लाइन होती है एक्सटर्नल एंगल से, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट खींचते हैं उसे सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये एंगल अगर 30 आया तो ये भी कितना हो जाएगा 30, है ना, ये खत्म। अब ये एंगल 90 था, ये एंगल भी 90 होता है। सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो एंगल कितना बनाती है 90, तो ये एंगल भी कितना हो गया 90। और बचा ये पूरा एंगल कितना है 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120। यहाँ तक ठीक, ये 120 आ गया। अपन को फाइंड क्या करना था, एंगल APB। तो एंगल APB कितना आ गया 2 थीटा की वैल्यू 2 × 30 और ये 60 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट। अब बताना ये ट्रायंगल कौन सा है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज, है ना। तो ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल AOB नहीं, APB, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो बन रहा है ना। तो ये अगर लाइन नहीं खींचते बीच वाली कंस्ट्रक्शन की तो AOBP, ये तो ट्रायंगल होता नहीं। ट्रायंगल बनाने के लिए अपन को क्या खींचना पड़ेगा, AB को ज्वाइन करना पड़ेगा। AB को ज्वाइन किया तो ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बन गया तो बताना ये ट्रायंगल कौन सा वाला है, ट्रायंगल का टाइप कौन सा है। तो ट्रायंगल का टाइप बताने के लिए अपन को सारे के एंगल पता होना चाहिए, सारे एंगल पता होने चाहिए। तो एंगल कैसे पता करेंगे, ये 120 है, राइट में डालेंगे, ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा थीटा, थीटा कितना है ये 60 का, ये एंगल 60 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा 90 है और ये 120, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों क्या है रेडियस। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल अपन को 120 दे के रखा है और ये दोनों रेडियस है, मतलब इक्वल साइड है, इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल x होगा तो ये भी x हो जाएगा, तो इन तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, है ना।
30 30 60 60 और 120 180 है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30। ये पूरा 90 है, 90 से 30 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 है ना। तो इन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी बी ऑल एंगल इज all angle are 60 hence it is a equilateral triangle। कौन सा कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कितना होता है पाई आर एल। उसमें फाइंड क्या करना है, एरिया दिया हुआ है आपको, इफ द रेडियस ऑफ द बेस 56 देन हाइट फाइंड करनी है। ये तो इजी है। क्वेश्चन में क्या देके रखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर कोन है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल कितना हो जाएगा पाई आर एल। ये देके रखा 12320 और सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया तो स्क्वायर में रहेगा और रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस कितनी देके रखी है 56। देन फाइंड द हाइट, तो इसमें हाइट ही तो बची फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या फाइंड करना है h, क्या फाइंड करना है h फाइंड करो। और कोई सा क्वेश्चन, देखो पाई आर एल दिया हुआ है अपन को है ना, रेडियस भी दिया है तो रेडियस की वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो एल आ जाएगा अपना, यहाँ से एल कितना आएगा 12320 और डिवाइड में क्या जाएगा पाई और आर कितना आ जाएगा 22/7 और इंटू में 56। तो 7 के टेबल में 8 बार में आ जाएगा 56, 7 8 जा 56, 8 से ऊपर वाला 11 से काट दो पहले, तो 11 2 जा और ये 11 से कितनी बार में 11 1 जा 11, फिर से 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यहाँ तक ठीक। अब 8 से काट रहा है क्या डायरेक्ट, 2 से काट दो पहले, हटाओ 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0 का 0, 8 के टेबल में फिर 7 बार में 8 7 जा, एल की वैल्यू कितनी आ गई 70 है ना, एल 70 आ गया। तो अपन को पता है एल क्या होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ से h स्क्वायर निकालना है, हाइट फाइंड करनी थी अपन को, h स्क्वायर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा। एल स्क्वायर कितना अपने पास, एल कितना है 70 और आर स्क्वायर 56 का स्क्वायर 7 7 49। अच्छा ऐसे करने के बजाय वो आइडेंटिटी लगाना ज्यादा आसान रहता है, ऐसी जगह पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाए तो आइडेंटिटी में क्या करते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा शायद 7 5 12 और 13 136 है ना, और 3 आगे नहीं 2 आएगा, 7 5 12 ना, अरे 2 से इसको काटना सही है ना, और फिर माइनस करेंगे तो काटना दोनों से मल्टीप्लाई 14 इंटू में ना, माइनस करने में क्या आ जाएगा इंटू में 14। अब 1 to 6 को और तो लो 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये क्या किया हमने 2 6 जा ना, 2 6 जा 2 into 63 हो जाएगा, 2 into 63 और 63 क्या होता है 63 7 9 जा 7 into 9 और 2 पहले से अपने पास, और 14 कितना होता है 7 2 जा है ना, तो 2 7 से 1 7 बाहर आ गया, 2 2 से 1 2 बाहर आ गया और 9 1 ही बचा, 9 कितना बचा 9 से 3 बाहर आ जाता है ना, 3 3 जा 9, ये यहाँ से स्क्वायर से क्या कर देंगे इसका अंडर रूट से क्या बाहर ले लेंगे, हाँ 2 2 कपल से एक एक नंबर, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 14 3 जा 14 3 जा 42, अब सही है ना, और आंसर किसमें है सेंटीमीटर, हाँ तो अपन सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, हाइट है स्क्वायर नहीं लिखेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके रिया दी
रियादी या बताओ। देखो तनिष भैया देख लेता है, बता देना कैसे कैलकुलेशन करना। कैसे करते रियादी? मॉड फाइंड करने के लिए मॉड फाइंड करके फॉर्मूला है L प्लस F1 F1 माइनस F0 अपॉन में 2 into F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला होता है पूरा, ठीक है। और मॉड अपन को पहले से दे के रखा है, इस बार कितना है 45। 45 तो मॉड क्लास फाइंड करने के लिए अपन को 45 ढूंढना है, किसके बीच में आएगा? 40 और 60 के बीच में, तो ये अपनी मॉड क्लास हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? मॉड क्लास, क्योंकि 45 इसी के बीच में आएगा, है ना। ये सीखा था अपन ने पहले, नहीं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढते थे। अब इसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट तो पता ही नहीं, क्योंकि एक्स अननोन है। क्या है? एक्स अननोन है। तो अपन इसके बीच में देखते हैं वैल्यू। इसके बीच में देखा अपन को 45 मिल गया, 40 और 60 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये होने के बाद क्या करेंगे अपन? इसे जो फाइंड करते हैं इसे क्या मार्क करते हैं? F1। ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, है ना। और लोअर लिमिट को L, और इनके बीच के गैप को, सब में 20-20 का गैप है, तो H कितना आ जाएगा? 20। वैल्यू पुट कर देंगे। ये 45, L कितना है? 40 प्लस F1 x माइनस 10, F0 10 है, 2F1 माइनस 10 तनिष भैया तुम बोलते तो नहीं यार। रिया जी बोल लेने दो तनिष को थोड़ी से, है ना। हाँ बोलो। 45 प्लस का 40 इधर आएगा तो 45 माइनस 40 कितना बचेगा? 5। और यहाँ पे x माइनस 10 है, और नीचे 2x 10 और 6 16 इंटू 20। यहाँ तक ठीक। अब ये जो डिवाइड में, ये ऊपर किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये 5 अपनी जगह पे, ऊपर क्या बचा? 2x माइनस 16, और इधर पे x माइनस 10 कितना बचा? ये x माइनस 10, और इधर पे 20। तो 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। तो यहाँ पे क्या बचा? 2x माइनस 16, 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4x 10 4 जा 40, ठीक है। अब प्लस का 4x है, तो 2x को इधर ले आओ, 4x माइनस 2x, माइनस का 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 40 में से 16 माइनस का कितना आएगा? 24 कितना आएगा? 24। 2 से कितनी बार में कैंसिल? 12 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये फाइंड कर दिया। ऐसे क्यों आ गया? हाँ अब देख रहे तू जिससे काटा था तू जिससे काटा था ना उसको इधर से उसके भाग कर फिर दुकान से उससे भी इधर से कर देते हैं। कुछ गड़बड़ किया? बैठो नीचे वापस कर। यहाँ संख्या क्वाड्रेटिक लगा है इसमें फॉर्मूला। x की वैल्यू क्या होती है? माइनस b का प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4a ये फॉर्मूला हो गई। ये समझ नहीं आ रहा। b की वैल्यू कितनी है? माइनस 6b है ना। फिर ये प्लस प्लस माइनस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर 6b स्क्वायर माइनस 4 into 9 into p square minus q square upon में 2 into 19 sorry 2 into 9 2 into 2a की वैल्यू 2 into 9। ये कितना आ जाएगा? प्लस का 6p, हाँ प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36p स्क्वायर माइनस 4 9 का 36 36p square minus 36q square 36 p स्क्वायर minus 36 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 36q square 36 q स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस का 36 q स्क्वायर है ना, अपॉन में 80। तो बाहर क्या जाएगा? 6p प्लस माइनस 36 से 6 बाहर, और q स्क्वायर से q बाहर, अपॉन में 18। तो 6 दोनों से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 6 कॉमन लेंगे तो p प्लस q और माइनस है अपॉन में 18। तो 6 3 18। तो आंसर कितना आ जाएगा? एक बार प्लस में एक बार माइनस में यार कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा दिया।
तीन ये है है आंसर। ज्यादा आगे बढ़ा दिया। ये डायरेक्ट तो हो नहीं रहा था, जब डायरेक्ट ना हो तो उसी के लिए तो अपन ने पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में b स्क्वायर माइनस 4ac, जब यहाँ पे ac की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर देके रखी, यहाँ पे माइनस है, 4 9 जा 36 होगा। 36 से अपन को क्या घटाना है? p स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 36 p स्क्वायर, फिर माइनस 36 का मल्टीप्लाई माइनस q स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 36 q स्क्वायर, और ये प्लस माइनस कैंसिल, 36 से 6 बाहर और q स्क्वायर से q बाहर। अब प्लस माइनस में बचा तो 6 कॉमन लेके काट दिया अपन ने, 3 बार में 18। अब ये क्या बचा? p प्लस माइनस q, तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में, 2 रूट्स मिल गए x के। नहीं यार गलत है। कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। चार से आ रहे हैं। एक तेरी बची थी, ये वाला हाँ एज वाला। 4 और एक तेरी बची, तो तेरे को ये आ जाएगा तनिष? हाँ भैया। इसको काटा है, एक नंबर के बाद थोड़ा इन्हें दोबारा करना है और स्पीड में करना है। पेपर में सॉल्व करना ही बस नहीं होता, स्पीड भी जरूरी होती है। बच्चे एक ही सवाल में इतना टाइम दे देते कि बाकी आधा क्वेश्चन तो वैसे ही छूटे रह जाते, और लास्ट वाले देख के फिर खुश होते बाद में, अरे ये तो हमसे बनता था। क्वेश्चन क्या है? इफ रितु बुक बंद करनी है, ये बुक बंद है। क्या याद है क्वेश्चन? यंगर बाय 5 times 5 year, What she then what she really is, then 11 more than 5 times of her current age. what she really is, then the square of her age, 11 more than then the 11 more than her square of her age age 11 more than would have been 11 more, है ना? कितनी ज्यादा है? 11 more 11 more than the 5 times her present age, then the 5 times of her current age. of her present age. What is her present age? What is her present age? चलो स्टार्ट करें। अरे इसने कमाया करो सॉल्व। थोड़ा तो ये तो बहुत इजी था, याद हो गया। इक्वेशन कैसे बनाएंगे अपन? इफ रितु वर यंगर बाय 5 year, है ना, 5 साल बड़ी है, देन व्हाट शी रियली इज, अब उसकी रियल एज क्या है? देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर, कितनी ज्यादा है? 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 5 टाइम हर प्रेजेंट एज। पहले क्या है? रितु वर प्रेजेंट एज उसकी x मान लो, पहला तो क्वेश्चन के स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रेजेंट एज को क्या मान लेंगे? x, प्रेजेंट एज x हो गई। रितु वर यंगर बाय 5 year, ये कितनी ज्यादा है? 5 साल बड़ी। यंगर मतलब क्या होता है? माइनस छोटी होता है, ठीक है ना? देन व्हाट शी रियली इज, वो उसकी एज कितनी है? देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, अब उसकी एज का स्क्वायर, उसकी एज का, then the square of her age would have been 11 more than the 5 times her present age. इसकी एज का स्क्वायर, इसकी एज का स्क्वायर would have been 11 more, कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है than the 5 times her present age. present age कितनी है? x, तो x का 5 टाइम और उससे कितनी ज्यादा है? 11। इसे सॉल्व करना था बस। ये आप करके देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अब तो बन जाएगा, बन जाएगा, करो। भैया आता ही है। भैया एक क्वेश्चन नहीं आ रहा शाम के 7 बजे। हाँ, equal to 5x plus 11. x माइनस 5 का होल स्क्वायर हाँ। इक्वल टू 5x प्लस 11 5x प्लस 11, और इसका को पहले फॉर्मूला खोलेंगे, हाँ x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x 10x, ये ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5x प्लस
11। ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, फिर प्लस का 5 इधर आएगा तो tan ऑफ 5 कितना हो जाएगा? माइनस 15। का 15x और 25 इधर 11 आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। प्लस का माइनस का? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में। अब इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनटू करने पे 14, ऐड करने पे 15। हाँ बताओ। 14 वन का x और 14 ले लेंगे। क्या बात है यार, 14 वन से 14 ओवर 15। तो माइनस का x माइनस का 14x माइनस का 14x, पहले x रख दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई आगे पीछे भी रख देंगे तब भी आ जाएगा यार। प्लस माइनस माइनस यहाँ तक ठीक। हाँ। तो दोनों से x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 x माइनस फिर माइनस 1 का 14 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 14 x की वैल्यू 14 और 1, दो वैल्यू आएंगी। अब ये जो ऋतु थी 1 साल की तो होगी नहीं, 1 साल की होती तो इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं होती, तो इससे क्या बोल देंगे? नॉट सेटिस्फैक्ट्री नॉट सेटिस्फाइड या नॉट पॉसिबल। आंसर कितना आ जाएगा? 40। तो ऋतु कितने साल की है? प्रेजेंट एज 40। तो ऋतु कौन सी क्लास में होनी चाहिए? 14 साल की है। तो CF का फॉर्मूला क्या रहता है? एडिशन करते जाते हैं लाइन से, पहले 40 फिर 120 80 हाँ 8 12 120 और आगे फिर 182 120 फिर 182 फिर 220 250 आ गया ना, यही आता है लास्ट में। मीडियन का फॉर्मूला बोलो L plus n/2 minus CF upon F into H भैया, आराम से बोलो। minus CF upon F अपॉन multiplied by H। अब ठीक है। n/2, n कितना है? 250, 250 का 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 to 5, 1 to 5 किसके बीच में आएगा? 20 से 182, यही रहेगा ना? 1 to 5 यही कहीं आएगा। ये वाला अपना चूज कर लेंगे ग्रुप। कैसे चूज किया? n/2 से। n कितना अपना? 250, 250 का 2 से डिवाइड किया कितना आया? 1 to 5, 1 to 5 120 से 182 के बीच में रहेगा, तो जो लास्ट वाला रहता है उसी को अपना मीडियन ग्रुप या फ्रीक्वेंसी ग्रुप चूज करते हैं, है ना? इसे चूज कर लिया तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा? इसके सामने वाला ये जो होता है f, इसके जस्ट ऊपर वाला CF, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो L, और इसकी गैप है तो वो H। H कितना है? पहले L देखते हैं। L कितना है? L2। n/2 1 to 5 और CF 120 अपॉन में F कितना है? 62। H कितना है? 1। ठीक है, तो 2 प्लस आ गया 5 अपॉन 62, है ना? अब एलसीएम लेके कर लो या डायरेक्ट कर लो, 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा। ओके क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन वाला, उसमें एंगल क्या करना पड़ता है? 120 का बनाते हैं सेंटर से। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दो। 4 सेंटीमीटर का अपन ने सर्कल बनाया, और इसमें क्या करना है? विच इंक्लाइंड एट ईच अदर टू एंगल 60, मतलब जो टेंजेंट का एंगल होगा वो कितने का होगा? 60 का। तो इसके लिए अपन ने सीखा था क्या करते हैं? एक लाइन यहाँ से खींचा और यहाँ से फिर दूसरी जो लाइन खींचते हैं उसके बीच का एंगल कितना रखते हैं? 120। कितना रखते हैं? 120। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट ही होता है, फिर यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये एंगल कितने का बना रहा है? 90, और यहाँ भी एंगल कितना? 90, और ये जो मिल रहा है ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट भी हो जाएगा। ये दोनों टेंजेंट हो गया एनसीईआरटी का, और ये 120 है तो ये अपोजिट वाला कितना हो जाएगा? 60। तो ये 60 एंगल तो बनाना था, ऐसा किया था। हाँ उन्होंने पहले वो रख के जो बाइसेक्ट किया ना, तो वो पॉइंट उनके चक्कर में क्यों पड़ा? अपना करना, कितना प्यार से किया अपन ने। वो कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने 120 बताया, बाद में बताया, बीच में नहीं। बाइसेक्ट तो करना पड़ेगा ना, आर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। बाइसेक्ट कैसे करोगे? नहीं मतलब वो उन्होंने आर्म ड्रॉ किए ना, कट किए। वो 90 बनाया रियति। 90 के एंगल के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे रखते हो, ऐसा गोल घुमा देते हैं, यहाँ पे रख के फिर इधर कट और इधर कट, फिर यहाँ से फिर ऊपर के लिए कट करते हैं ना, तो 90 किया। बाइसेक्ट वैसे कुछ नहीं किया। तो वो करने की जरूरत नहीं है। 90 बनाओगे ना डिवाइडर से, कैसे बनाओगे बिना किए? 120 ये तो मैंने 90 डायरेक्ट लिख दिया है, आपको तो डिवाइडर से करना पड़ेगा 90, है ना? हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। बस क्वेश्चन
के आंसर निकाले थे। अभी तक 8 तक तो आ गए ना, हाँ तो 9 से बचेंगे, 9 से करते हैं बाद में। क्या मैंने 11 कर लिया था, 13 का